हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्थिर विद्युत की पार्ट सेकेंड में सतत आवेश वितरण पर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो यदि एक समान रूप से या असमान रूप से वितरित होता है तो उसको सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब सतत आवेश वितरण को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण जो होता है वो किसी रेखा पर या किसी एकांक लंबाई का कोई पृष्ठ है उस पर जो है आवेश का वितरण होगा, वो रेखीय आवेश वितरण होगा। और पृष्ठीय आवेश वितरण होता है जिसका क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उस पर जो आवेश का वितरण होगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। आयतन आवेश वितरण किसी भी अनियमित आकृति के कारण या जिसका आयतन होगा उस पर आवेश का वितरण जो होगा वो आयतन आवेश वितरण होगा। अब हम बारी बारी से एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो रेखीय आवेश वितरण है। रेखीय आवेश वितरण क्या है उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई किसी लंबाई की जो है, मान लीजिए स्मॉल एल लंबाई की हमारे पास एक रेखा है या स्मॉल एल लंबाई का हमारे पास एक चालक है। इसी प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो यह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो रहा है। इसी को हम कह रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। किसी रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का वितरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये एक अल्पांश है, ए बी हमने एक अल्पांश लिया है और इस अल्पांश में डी क्यू आवेश है। कितना आवेश है? डी क्यू। इस अल्पांश में डी क्यू आवेश है और इससे स्मॉल आर डायरेक्शन या दूरी पर एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस रेखा के लिए रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी ये होगी, किसी रेखा कह सकते हैं या वलय, वलय पर भी रेखीय आवेश वितरण होगा। वलय की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? Q हमारे पास टोटल चार्ज है, Q अपॉन L प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो रेखीय आवेश वितरण होगा। या रेखीय आवेश वितरण की जगह पर किसी बुक में घनत्व भी लिखा हो सकता है, डेंसिटी। तो रेखीय आवेश वितरण या घनत्व होगा। अब इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो होगा, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये लंबाई है तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मात्रक क्या हुआ? मात्रक हुआ कूलाम प्रति मीटर। और विमीय सूत्र की बात करेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए, कूलाम के लिए यदि विमीय
सूत्र की बात करें तो आता है T1A1 और ये मीटर है तो L1 अपॉन में आएगा, तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास L-1 T1A1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो रेखीय आवेश वितरण जो है वो एक अदिश राशि है। तो हम इस छोटे अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं कि इस छोटे अल्पांश में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, dq है, तो इसके लिए भी हम लिखना चाहेंगे। तो इसके लिए जो लैम्डा की डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी, तो हम लिखेंगे अल्पांश में उपस्थित आवेश के कारण रेखीय आवेश वितरण या अल्पांश का रेखीय आवेश वितरण ऐसे भी कह सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा dq अपॉन में dl। ये इतनी जो लंबाई है उसको हम dl मान लेते हैं, तो dq अपॉन में dl, तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा dl, ये आगे काम आएगा dq इक्वल टू लैम्डा dl। तो किसी भी रेखा या वलय के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी प्रति एकांक लंबाई पर, वो रेखीय आवेश वितरण होता है। किसी वलय पर, किसी रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब इस अल्पांश, ये जो अल्पांश है इसमें dq आवेश है, इस dq आवेश को हम बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। तो इस बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आ जाएगा, P बिंदु पर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, DE इक्वल टू के DQ अपॉन में आर स्क्वायर, DQ अपॉन में आर स्क्वायर। और इस संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण लंबाई या हम तार कह सकते हैं, तार के कारण तार भी हो सकती है, तब भी जो है रेखीय आवेश वितरण होगा। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर यदि हम इसको वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा आर कैप, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ हो जाएगी, ई वेक्टर की आर कैप डायरेक्शन। तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में आएगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ये जो DE है ये एक अल्पांश है, तो ऐसे बहुत सारे अल्पांश इसमें उपस्थित है, सभी के कारण DE है, DE1 DE2 इस तरीके से आएगा। तो सब DE का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है हमारे पास, K DQ अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। और DQ के बारे में हमने पहले पढ़ा है, DQ क्या था लैम्डा के रूप में, लैम्डा के रूप में DQ की वैल्यू क्या है, DQ था हमारे पास लैम्डा DL, DQ क्या था लैम्डा DL था। तो DQ लैम्डा DL है, तो इस DQ की जगह पर हम लैम्डा DL लिख देते हैं। तो उस स्थिति के अंदर क्या आएगा, उस स्थिति में हमारे पास जो E वेक्टर है, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो रेखीय आवेश घनत्व या वितरण के रूप में आ जाएगी। तो E वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, E वेक्टर आएगा इंटीग्रल K लैम्डा DL अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। E वेक्टर इक्वल टू K और लैम्डा को हम बाहर ले लेंगे, यहां पर आप L लिख सकते हो, C भी लिख सकते हैं, और यह आ जाएगा DL
अपॉन में आर स्क्वायर, या इसको आप अंदर लिख लो इस प्रकार से, ऐसे लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ये आ गया रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, रेखीय आवेश वितरण। अब सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको हम नोट कर लेते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें हम क्या मानते हैं? इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पृष्ठ है। हमने क्या मान लिया? एक पृष्ठ मान लिया। इस पृष्ठ को प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, एक समान रूप से वितरित है, सतत आवेश वितरण है। इसमें एक अल्पांश मान लेते हैं, इसमें एक अल्पांश मान लेते हैं। इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो S है, और इस अल्पांश में उपस्थित आवेश जो है वो dq है। टोटल हमने q आवेश दिया है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? ds है। और इस अल्पांश से r वेक्टर पोजीशन पर एक p बिंदु स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से होगी। तो हम पहले तो पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा लिखते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा, सिग्मा टोटल हमारे पास क्यू आवेश है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो एस है। तो हम सिग्मा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। क्यू जो है वो आवेश मात्रक की बात करें तो क्यू आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एस अपॉन में है, एस क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो परिभाषा क्या है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? यदि हम एस को ये कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू। यानी कि यदि एस जो है क्षेत्रफल जो है प्रति एकांक है, अपॉन में, तो इसलिए हम प्रति एकांक कह रहे हैं, प्रति एकांक है, तो उस स्थिति में सिग्मा जो होगा वो क्या आएगा? क्यू के इक्वलेंट आएगा। ठीक है। और इसका विमीय सूत्र जो होगा वो क्या होगा? विमीय सूत्र जो होगा कूलाम का हो गया T1A1, और अपॉन में मीटर स्क्वायर का मतलब L2, तो ये L-2 T1A1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है। मात्रक इसका हुआ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र हो गया L-2 T1A1। और ये कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है। जितने भी सतत आवेश वितरण या घनत्व हैं वो सारी अदिश राशियां होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, तो इस अल्पांश में उपस्थित आवेश के कारण पृष्ठीय आवेश
वितरण या घनत्व क्या होगा, उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। तो वो फार्मूला आ जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एस, क्योंकि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो डी एस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और डी क्यू जो है वो उसमें उपस्थित आवेश है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा डी एस। पिछले वाले टॉपिक के अंदर डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल था, और यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस है। ये हमारे को ध्यान रखना है। तो अब इस अल्पांश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अल्पांश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। अब जो डी क्यू है उस डी क्यू की वैल्यू यहां से लिख देंगे, डी ई वेक्टर इक्वल टू के सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। यह हम इस अल्पांश के कारण कह रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ के कारण कहेंगे तो क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण P पर विद्युत क्षेत्र इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, ये जो अल्पांश है ये एक अल्पांश ds यहाँ पर है, तो ऐसे ही बहुत सारे इसके अंदर अल्पांश हो सकते हैं, तो सभी का क्या होगा, इंटीग्रल होगा। तो जितने भी ये विद्युत क्षेत्र हैं उन सभी का क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा कि सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, इसका इंटीग्रल कर दिया। अब इसमें से हम इस के को बाहर ले लेते हैं, के अपॉन में के को बाहर ले लिया तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा के सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जो है वो अनियमित आकृति पर भी होता है, और या कोई अचालक गोला होगा तो वहां पर भी आवेश वितरण जो होगा वो कैसा होगा, आयतन आवेश वितरण होगा। इसके बारे में हम अलग अलग बता देंगे कि किस पर जो है रेखीय आवेश वितरण होता है, किस पर आयतन आवेश वितरण होगा, किस पर पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक अनियमित आकृति है हमारे पास जिसका कुल आयतन V है, इसका कुल आयतन कितना है V। इसमें से हमने क्या किया है, इसमें से हमने एक अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का जो आयतन है वो dV है, और इसमें जो उपस्थित आवेश है वो dQ है, और टोटल Q आवेश है। उसी प्रकार से इस अल्पांश के कारण यहाँ पर कोई P बिंदु स्थित है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R जो है वो पोजीशन है इस अल्पांश से P पॉइंट की, तो R कैप जो है वो डायरेक्शन है, मतलब E की दिशा इसी ओर होगी। तो हम पहले तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं आयतन आवेश वितरण की। तो हम लिखेंगे कि किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं।
आयतन आवेश वितरण को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू क्या आएगा? रो इक्वल टू हमारे पास कुल आवेश Q है और कुल आयतन कितना है? V है। तो रो इक्वल टू आएगा Q अपॉन V। मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए, Q जो है वो आवेश है तो इसका मात्रक होता है कूलाम। V आयतन है तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब या घन मीटर, तो मीटर क्यूब। और विमीय सूत्र की बात करेंगे तो विमीय सूत्र आप अपने आप बना भी सकते हो। तो मैं इसका विमीय सूत्र लिख देता हूं, L-3 T1 A1। ये विमीय सूत्र हो गया। विमीय सूत्र और मात्रा की प्रैक्टिस हमने 11th के अंदर अच्छी तरीके से की हुई है, तो इसलिए हम विमीय सूत्र जो है वो ये लिखेंगे। इसका L की पावर ये -3 ऊपर क्यों आया? क्योंकि ये नीचे M की पावर 3 है, तो इसलिए L की पावर -3 T1 A1 जो है वो आवेश का विमीय सूत्र होता है। तो ये तो हो गया इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो है वो आयतन आवेश वितरण। अब यदि हम बात करते हैं कि भाई इस अल्पांश का आयतन आवेश वितरण क्या होगा, तो अल्पांश का आयतन आवेश वितरण जो है वो इस प्रकार से हम कहेंगे। अल्पांश का आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण सब जगह पर एक जैसा ही होगा, लेकिन उसमें फार्मूले में क्या चेंज है वो देखो। रो इक्वल टू dq अपॉन में dv, dq अपॉन में dv। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq इक्वल टू हो जाएगा रो dv। ठीक है। और इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश, यहां पर डी ई लिख सकते हैं हम, इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई वेक्टर इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। और डी क्यू की वैल्यू रो डी वी है हमारे पास, तो डी ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? के रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये डी ई की वैल्यू आ गई। यदि हम इस पूरे पृष्ठ के कारण कहें तो संपूर्ण आयतन के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण आयतन के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? संपूर्ण आयतन के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E वेक्टर इक्वल टू, इंटीग्रल कर देंगे। ये डी ई वेक्टर है, ये एक अल्पांश के लिए है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश होंगे तो सभी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे के रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। और ई वेक्टर जो है के बाहर ले लेंगे, रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास इस संपूर्ण आयतन के कारण आयतन आवेश वितरण के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई P बिंदु पर। ठीक है। तो ये तीन प्रकार से हमने आवेश वितरण के बारे में पढ़ा। तीनों के कारण निकटतम बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले भी ज्ञात किए। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रेखीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण के लिए बात करते हैं। रेखीय आवेश वितरण, इसके उदाहरण हम कहाँ देखेंगे, यानी कि रेखीय आवेश वितरण कहाँ होगा? ये होता है किसी तार पर। अब वो नियमित, उसकी लंबाई सीमित भी हो सकती है, अनंत लंबाई भी हो सकती है, वलय पर। ठीक है, किसी तार पर और वलय पर रेखीय आवेश वितरण होता है। सेकंड हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण जो होगा
वो कोई भी चालक या अचालक पृष्ठ हो, चालक या अचालक पृष्ठ या प्लेट भी कह सकते हैं, उस पे आवेश वितरण होगा। चालक गोला, उस पे पृष्ठ आवेश वितरण होगा। थर्ड जो है वो हम पढ़ रहे हैं आयतन आवेश वितरण। जिसका आयतन हमारे को ज्ञात है वहां पर आयतन आवेश वितरण होगा। अनियमित आकृति में भी हम आयतन आवेश वितरण, अनियमित आकृति में भी हम आयतन आवेश वितरण को पढ़ सकते हैं, और अचालक गोले में भी हम आयतन आवेश वितरण को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण से संबंधित एग्जाम्पल है, उदाहरण है। रेखीय आवेश वितरण जो होगा उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। आयतन आवेश वितरण जो है वो रो से प्रदर्शित करते हैं, क्यू अपॉन बी। इन तीनों में एक बात अपने को नोट करनी है, परिभाषा हमें एक की याद है तो तीनों की याद हो जाएगी। यहां पर हमने कहा प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यहां पर हम कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यहां पर प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीन जो है वो आवेश वितरण है। आवेश वितरण को हम अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि यही जो है आवेश वितरण जो आगे जो गॉस लॉ आएगा, गाउस का नियम आएगा, उस गाउस के नियम में अनुप्रयोग आएंगे, उन अनुप्रयोगों में इनका उपयोग किया जाएगा, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक था वो सतत आवेश वितरण था। सतत आवेश वितरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बुक्स में होंगे, उनको आप करिए। कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो मैं कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग को लेके चलेंगे। धन्यवाद।